आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि अभी हम गांधी मैदान में मौजूद हैं और गांधी मैदान में आप पीछे का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ पार्टी से लोग हैं और वो लोग लगातार जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च किसानों के लिए निकाला जा रहा है कि वो काले कानून के बारे में बात कर रहे हैं कि वो काला कानून है। चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है, क्या कुछ वो किस लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ सरकार से वो डिमांड करते हैं। किसान के हवाले से जहाँ जहाँ जो खड़े हैं, समाजवादी विचारधारा या इस तरीके के जितने भी इंसान हैं वो किसान के साथ हैं। और आपको ये मालूम होगा कि किसान ही के ज़रिए से सारे हिंदुस्तान को ये लॉकडाउन जो किया गया तो खाने और ठूसने को मिल रहा था, चैन की से खा रहे थे, पी रहे थे, वो किसानी की मेहनत थी। मैं कहा करता हूँ कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा। हमेशा अभी किसान का मुद्दा है तो ये रुबाई बार बार मैं करता हूँ कि किसानों से अदा होता नहीं जब बैंक का कर्जा, नदामत से वो बेचारे बदन को छोड़ देते हैं और वतन को लूटने वाले अमीरों का ये आलम, करोड़ों खा के वो वतन को छोड़ देते हैं। तो किसानों का साथ देना ज़रूरी है। और कहते हैं लोग जय जवान जय किसान। जवान भी बॉर्डर पर लड़ने के लिए पुलवामा हमला के बाद हमारे प्रधानमंत्री बने, 45 जवान गंवाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे मुल्क को बुलेट प्रूफ ये ट्रेन नहीं चाहिए, वो क्या बोलते हैं उस ट्रेन को कि हाँ बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमारे बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान को बुलेट प्रूफ जो है जैकेट चाहिए। तो ये ज़रूरी है। और उस जवान के लिए भी एक रुबाई आप लेते जाइए कि मुल्क पर जो दे रहे हैं अपनी जान, किस तरह जीते हैं उनके ख़ानदान, कोई भी देता नहीं इस सिमत ध्यान, सूखे मुँह से कहते हैं जय जवान जय किसान। अरे एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। और किसानों के देश भर से चलते चलते पाँव गए फूल। इसलिए पूरे भारत की जनता मोदी और शाह को चटाकर रहेगी धूल, अब न करेगी कभी कबूल। ये यकीन मानिए कि पूरा और उनको वापस लेना हर हाल में ज़रूरी है। मैं यूँ कहा करता हूँ कि पीएम है आप देश के पीएम बने रहें, ये पीएम है आप देश के पीएम बने रहें, हजाम बन के सबकी हजामत न कीजिए। नारा बड़ा था प्यारा दबते गुलाम हम सब, जन्नत निशा बनेगा हिंदुस्तान हमारा। अरे दोज़ख बना के छोड़ा इन लीडरों ने, भाजपा के लीडरों ने, आखिर क्या खूब मिट रहा है नामो निशाना हमारा। तो आप जो कह रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदे, आप मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, भाजपा वाले एनडीए की पूरी टीम बताए कि नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, लॉकडाउन से क्या फ़ायदे हुए, इतना जल्दी में आपने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन से फ़ायदे हुए। तो लॉकडाउन को तोड़ने वाले और कोरोना को आगे बढ़ाने में हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बिहार के चुनाव में वेटनरी कॉलेज में आए थे तो बड़ी दीवार में 4-5 जगह तोड़ करके उस भीड़ को संबोधन किया गया। तो आप खुद ही पूछिए प्रधानमंत्री जी से कि डिजिटल इंडिया था, आप ही कोरोना जैसे महामारी से आगाह किया था, लॉकडाउन किया था, तो आपको इस तरह की रैली नहीं करनी थी, तो रैली किया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी कोरोना को फ़रोग देने में बहुत आगे हैं। अरे बाहर बवा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं मैं मोदी जी और शाह जी या नीतीश जी, आप राय दीजिए। बिहार की जनता कहती है, भारत की जनता कहती है कि बाहर निकलता हूं तो कोरोना से मर जाऊंगा और घर में रहता हूं तो भूख से मर जाऊंगा। तो हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उनको इस पर ध्यान देनी है। आखिरी रुबाई आप लेते जाइए कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। और किसान ने जो मूड बना लिया इस पर पूरे हिंदुस्तान भी गर्म है। जिस तरह से ट्रंप की छुट्टी हो गई, केंद्र से उनकी भी छुट्टी इंशाअल्लाह हो जाएगी तय है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा के जो संजय जायसवाल हैं, उनका कहना है कि ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो किसान आंदोलन को तूल देने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। आप ये बताइए, संजय जायसवाल जी हो, जेपी नड्डा जी सदर हों, अमित शाह जी हो, मोदी जी, आप बताएं कि किसान ही की मेहनत है ना, किसान को अब किसान के लिए क्या फ़ायदे का, नोटबंदी से फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं किए। तो जायसवाल साहब के क्या है, ये तो खुद डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चल रहा है, जो जमहूरी मुल्क में, सेकुलर मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देता। सेकुलर मुल्क में, जमहूरियत में जनता असल होती है, इसलिए जनता आवाज़ उठा रही है। जनता ही की वोट से आप प्रधानमंत्री या सीएम बनते हैं या पीएम बनते हैं, तो यकीन मानिए कि जनता की आपको सुननी पड़ेगी। वरना एक याद रखें कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अरे किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो आप यकीन मानिए कि जनता असल है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, समाजवादी पार्टी का मैं बिहार प्रवक्ता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना अभी आसिम जी को क्या कुछ उनका कहना है। शेर व शायरी के अंदाज में उन्होंने
पूरा जो ये कांड है किसान आंदोलन का उसको पूरी तरह से बयां कर दिया है। अभी हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कैंडल मार्च कर रहे हैं और कैंडल मार्च करके किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया, मैं हूँ आपके साथ रैयान अहमद। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।